हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज का ट्रिक है एवोल्यूशन से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में मैं आपको एवोल्यूशन ऑफ मैन के सही ऑर्डर को याद करने का एक सिंपल एंड फनी ट्रिक बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं इसकी गारंटी देता हूं। हाँ फ्रेंड्स, मैं इसकी गारंटी देता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये ऑर्डर देख रहे हैं, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन एंड होमो सेपियंस। ये ऑर्डर जो दिया गया है, यही ऑर्डर मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी ऑर्डर में कंफ्यूज रहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ड्रायोपिथेकस होगा या रामापिथेकस, होमो हैबिलिस होगा या होमो इरेक्टस। इसी में वो कंफ्यूज रहते हैं, जिससे कि वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ। आप इस ट्रिक को देखिए, आपके दिमाग में छप जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस ऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं। पहला ड्रायोपिथेकस से लेके ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक और सेकेंड पार्ट होमो हैबिलिस से लेके होमो सेपियंस तक। हमने इस ऑर्डर को दो पार्ट में इसलिए डिवाइड कर दिया है क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो कभी कभी ये ड्रायोपिथेकस से लेकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक देकर ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि पहले कौन था, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को सही ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट को याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा सिर्फ ड्रायोपिथेकस को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ड्रायोपिथेकस, तो ड्रायोपिथेकस को आप याद रखेंगे तो रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का करेक्ट ऑर्डर अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कैसे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ड्रायोपिथेकस में डी के बाद क्या है, आर है, तो आर से हो जाएगा हमारा रामापिथेकस। अब रामापिथेकस में आर के बाद क्या है, ए है, तो ए से हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस तरह से सिर्फ आप ड्रायोपिथेकस को याद रखिए, रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ऑर्डर अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि ड्रायोपिथेकस को हमको याद रखना है। तो ड्रायोपिथेकस के डी के बाद क्या है, आर है, तो आर से रामापिथेकस हो जाएगा। रामापिथेकस में आर के बाद क्या है, ए है, तो ए से हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस तरह से आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं। अब हम चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि होमो हैबिलिस से लेके होमो सेपियंस तक के ऑर्डर को कैसे याद रखें। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप गांव में होंगे तो आप देखे ही होंगे, लेकिन आप शहर में होंगे तो पता नहीं कि आप देखें कि नहीं। जब मुर्गी अंडा देती है तो अंडा देने से पहले कुछ वो आवाज़ निकालती है। वो आवाज़ कुछ इस प्रकार से होता है। हाँ फ्रेंड्स, अब इतना आप जान गए कि मुर्गी अंडा देने से पहले कुछ आवाज़ निकालती है और वो आवाज़ होता है कोरकोर का। अब हमारा ट्रिक बनके तैयार हो गया। इसमें होमो सभी में है, कॉमन है, तो होमो से हम ट्रिक नहीं बनाएंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हैबिलिस, इरेक्टस और निएंडरथल, इससे हम ट्रिक बनाएंगे। तो चलिए ट्रिक क्या है, एच होमो हैबिलिस का एच, हैबिलिस का एच लेंगे और होमो इरेक्टस का हम ई लेंगे और होमो निएंडरथलेनेसिस का हम एन लेंगे। तो इससे क्या हो गया, हैन, एच ई एन, हैन। हैन मीन्स क्या होता है, हैन मीन्स होता है मुर्गी। हैन मीन्स होता है मुर्गी। और मुर्गी जो है वो अंडा देने से पहले किस तरह का आवाज़ निकालती है, कोर कोर का। तो कोर कोर मीन्स हो गया क्रो, क्रो मीन्स हो गया क्रो-मैग्नन मैन। तो एक बार इस ट्रिक को फिर से सुन लो फ्रेंड्स। जैसे कि मुर्गी अंडा देने से पहले कुछ वो आवाज़ निकालती है और वो आवाज़ कुछ होता है कोर कोर का। तो कोर कोर से हो गया हमारा क्रो-मैग्नन मैन। तो मुर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैन कहते हैं। तो होमो हैबिलिस को हम हैबिलिस का एच लिए, होमो इरेक्टस का हम ई लिए और होमो निएंडरथलेनेसिस का हम एन लिए। तो एच ई एन, हैन मीन्स क्या हो गया, मुर्गी। और मुर्गी अंडा देने से पहले कुछ आवाज़ निकालती है। आवाज़ कैसा होता है, कोर कोर का आवाज़ होता है। कोर कोर मीन्स हो गया क्रो-मैग्नन मैन। और लास्ट में हमारा होमो सेपियंस हो जाएगा। तो ये तो सभी को याद रहता है कि लास्ट में होमो सेपियंस है। कन्फ्यूजन होता है कि होमो हैबिलिस पहले होगा या होमो इरेक्टस होगा पहले या निएंडरथलेनेसिस होगा। तो इस तरह से हमारी ये ट्रिक याद हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको यही ट्रिक याद आना चाहिए कि मुर्गी अंडा देने से पहले आवाज़ निकालती है, वो आवाज़ होता है कोर कोर का। तो चलिए इस पूरे ट्रिक को हम, ये पूरे ऑर्डर को हम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। पूरे ऑर्डर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला ड्रायोपिथेकस से लेकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक और सेकेंड पार्ट है हमारा होमो हैबिलिस से लेकर होमो सेपियंस तक।
अब ड्रायोपिथेकस से लेकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक हम कैसे याद रखेंगे, तो सिर्फ हमको याद रखना है किसको, ड्रायोपिथेकस को। तो ड्रायोपिथेकस सिर्फ याद है तो इससे हमारा रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपने आप याद हो जाएगा। तो ड्रायो का हम डी के बाद क्या आता है, आर आता है, तो आर से हमारा क्या हो जाएगा, रामापिथेकस, और रामापिथेकस का आर के बाद क्या है, ए है, तो ए से हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा। इस तरह से हमारा तीनों याद हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और आता भी है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस में होमो होमो सभी में कॉमन है, तो होमो को हमको नहीं लेना है। इसके बाद वाला जो वर्ड है हैबिलिस, इरेक्टस और निएंडरथल, इसको हमको लेना है। तो एच, एस से क्या हो गया हैबिलिस, ई से क्या होगा इरेक्टस, एन से क्या हो गया निएंडरथलेनेसिस, और क्रो मीन्स हो गया क्रोमैग्नन मैन।